समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद में बताया गया है कि जो साधक योग मार्ग में तीव्रता से चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में तीव्रता से चलता है, ईश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। और जो उपासक प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, भक्ति रस से युक्त होकर ईश्वर की स्तुतियां करता है, वेद के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसके अविद्या रूपी आवरण को दूर कर देता है। वहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे गौएं बछड़ों को दूध से सींचती हैं प्रेम पूर्वक, अथवा जैसे माता नवजात शिशु को हार्दिक भावनाओं से युक्त होकर दूध से सींचती है, वैसे ही जो उपासक अत्यंत प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर परमेश्वर को सींचता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, तो परमेश्वर उसकी अविद्या को दूर करते हैं, उसके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। दोनों बातें आवश्यक हैं, ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम और साथ साथ ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, और इन दोनों का परस्पर संबंध है। जो वेद के अनुकूल चलते हुए, वेदाज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेगा, ईश्वर के विषय में विचार चिंतन करेगा, स्वाध्याय करेगा, सुनेगा, उसके हृदय में भक्ति रस उत्पन्न होगा। और जो वेद के अनुकूल नहीं चल रहा, वेद के विपरीत आचरण कर रहा है, मन इंद्रियां जिसके अपने वश में नहीं है, जो विषयों में फंसा हुआ है, वो यदि ईश्वर के गुणों को सुने, विचार करे, तो भी उसके हृदय के अंदर भक्ति रस प्रकट नहीं होगा। इसलिए हमें वेद के माध्यम से ईश्वर की आज्ञाओं को जानना चाहिए। वेदों में राजा के लिए उपदेश दिया गया है, आदेश दिया गया है, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उपदेशकों के लिए, अध्यापकों के लिए संदेश दिए गए हैं, विधान किया गया है, तो उन विधानों को जानना चाहिए। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है।
कल हमने मंत्र संख्या 17 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं, जिनके नीचे अनेक व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं, वो कैसा व्यवहार करें उसके विषय में बताया था कि वो किसी के प्रति अपराध करने वाले ना, सबकी वो रक्षा करें, इस प्रकार से व्यवहार करें कि उनके अधीनस्थ व्यक्तियों की हानि ना हो। अधीनस्थ व्यक्ति यदि कोई त्रुटि करते हैं, दोष करते हैं, तो दंड भी दे, पक्षपात रहित दंड देने से उनकी रक्षा होगी। और यदि पक्षपात किया जाएगा तो उनकी हानि होगी। अनागा शब्द आया था मंत्र में। आगाह कहते हैं पाप को, अपराध को, और अनागा हो गया अपराध रहित। और जो सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ति है, उसके नीचे रहने वाले जो छोटे अधिकारी हैं, वो भी धार्मिक होने चाहिए और सर्वोच्च अधिकारी उनसे भी अधिक श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना चाहिए। ये संदेश अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए मंत्र में दिया गया था। तो जो राजा, जो अधिकारी इस प्रकार से धर्म में प्रवृत्त होंगे, अपने कर्तव्य को न्याय युक्त करेंगे, तो वो उन्नति प्रगति को प्राप्त होंगे। उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भक्ति रस उत्पन्न होगा। और भावार्थ में ये भी बताया था कि राजा आदि को अपनी रक्षा भी करनी चाहिए, दूसरों की रक्षा भी करनी चाहिए, और यह सबके ऊपर लागू होगा। वानप्रस्थी है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, उनको अपनी रक्षा, अपनी आत्मा की रक्षा भी करनी चाहिए। अच्छे कार्यों को करके, धर्म के कार्यों को करके अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, और फिर उन अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रेरित करके दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। और ईश्वर ने ये जो संसार के अंदर अद्भुत रचनाएं बनाई है, विविध रचनाएं बनाई है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि, इनको देखकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर के उपकारों को स्मरण करना चाहिए कि ईश्वर ने कितने महत्वपूर्ण पदार्थ बनाए, हमारी रक्षा कर रहा है इनके माध्यम से। तो इस प्रकार से ईश्वर को धन्यवाद देने से भी, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से भी ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। आज मंत्र संख्या 18 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है आपश्चित पिप्यो स्तर्यो न गावो नक्षन ऋतम जरितारः त इंद्र याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं ही धीभिर्दयसे विवाजान। मंत्र का देवता है इंद्र, और इंद्र पद मंत्र के अंदर भी आया है। और इस मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, अध्यापक और उपदेशक क्या करें। अर्थात इस मंत्र में अध्यापक और उपदेशकों के कर्तव्य कर्मों को बताया गया है कि अध्यापक और उपदेशक समाज के अंदर किस प्रकार का व्यवहार करें। और इस वेदानुकूल व्यवहार को यदि वो करेंगे तो इससे उनकी जीवन में उन्नति प्रगति होगी।
अध्यापक और उपदेशक क्या करें? भावार्थ में हमें इसका उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है, जो पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति करने वाले उपदेशक और अध्यापक। पदार्थों में चेतन पदार्थ भी हैं, जड़ पदार्थ भी है। चेतन पदार्थों में आत्मा है, परमात्मा है, और जड़ पदार्थों में पृथ्वी, जल, वायु आदि हैं। तो अध्यापक और उपदेशक इन पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति करने वाले हों। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की स्तुति करें। स्तुति का मतलब केवल गुण कीर्तन ही नहीं है, उनको धारण भी करें, व्यवहार के अंदर लाएं। इसी प्रकार से आत्मा के जो गुण कर्म हैं उनको जाने समझे। इसी प्रकार से सांसारिक पदार्थों के गुणों को जानकर उनका उपयोग अपने और दूसरों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए करें। तो ऐसे अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए। उनको सांसारिक पदार्थों और आत्मा परमात्मा के विषय में बोध होना चाहिए। तो ऐसे हों तो सब मनुष्य विद्या में व्याप्त हुए दया वाले हों, और उनको जो विद्या प्राप्त हुई है उस विद्या को जिज्ञासु विद्यार्थियों को देना भी चाहिए। ये अध्यापक और उपदेशक का कर्म है। तो इस प्रकार से यदि वो अपनी विद्याओं को जिज्ञासुओं को देंगे तो जिज्ञासु भी विद्वान होकर फिर वो भी दयावान होंगे, वो भी अपनी विद्याओं को आगे देंगे। इस प्रकार से ये परंपरा चलती रहेगी। चिराग से चिराग जलता है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे इंद्र, परम ऐश्वर्य युक्त विद्वान। विद्वान को संबोधित किया जा रहा है। विद्वान कैसा हो? परम ऐश्वर्य युक्त हो। ईदि ऐश्वर्य धातु से इंद्र बनता है। इंद्र नाम परमेश्वर का भी है। ईश्वर भी ऐश्वर्य युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है। विद्वान को भी उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए। तो ऐसे उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, ते आपके जरितारह स्तुति करने वाले आपह जलों के तुल्य पिप्युः बढ़ते हैं। यहाँ पर भावार्थ में वाचक लुप्तोपमा अलंकार दिया है। तो एक उपमा तो जलों की दी गई है कि जैसे जल बढ़ते हैं, इसको इस रूप में समझना चाहिए जैसे नदियों के जल आगे आगे बढ़ते जाते हैं समुद्र की ओर। इसी प्रकार से जो विद्वानों की स्तुति करते हैं, विद्वानों के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, तो वो भी जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उनकी आत्मा की उन्नति होती है, विवेक बढ़ता है। और स्तर्यः विस्तार के हेतु गावः किरणें न जैसे सत्य को व्याप्त होते हैं। स्तर्यः ये किरणों का विशेषण दिया है। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है स्तृणन्ति याभिः, जिनसे विस्तृत होते हैं। सूर्य जो है वो किरणों के माध्यम से
विस्तार को प्राप्त होता है। दीपक भी किरणों के माध्यम से विस्तार को प्राप्त होता है। तो ऐसी जो किरणें हैं जिनके कारण से सूर्य, दीपक आदि अग्नि विस्तार को प्राप्त होते हैं, तो जैसे किरणें जैसे रितम सत्य को व्याप्त होते हैं, तो जो जिज्ञासु, जो विद्यार्थी विद्वानों का संग करते हैं और विद्वानों का संग करके उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उन्होंने जो विद्या दी उसको धारण करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभावों को अपनाते हैं, तो वो बढ़ते हैं। और साथ साथ दूसरा इसमें उपमा दी है किरणों की, कि जैसे किरणें पदार्थों को व्याप्त होती है, सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी को व्याप्त होती है, प्राप्त होती है, वैसे ही विद्वानों की स्तुति करने वाले, निंदा करने वाले नहीं, स्तुति करने वाले, वो सत्य को व्याप्त होते हैं, वो सत्य को प्राप्त होते हैं, सत्य आचरण में उनकी श्रद्धा होती है। वैसे वायु पवन के तुल्य वाजान विज्ञान वाले हम लोगों को और वायु के वेग आदि गुणों को आप अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए। तो कुछ मनुष्य एक विद्वान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपकी स्तुति करने वाले बढ़ते हैं, आपकी स्तुति करने वाले सत्य को व्याप्त होते हैं, सत्य को जानते हैं, समझते हैं। सत्य अनेक विषयों में होता है। ईश्वर के विषय में क्या सत्य है, क्या असत्य है, आत्मा के विषय में क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसी प्रकार से भौतिक पदार्थों के विषय में क्या सत्य है, असत्य है। सत्य को वो जानते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। ऐसे आप हैं, तो ऐसे आप हमको प्राप्त होजिए, अर्थात हमें अपनी विद्या दीजिए। और दूसरा विद्वान को कहा जा रहा है वायु के वेग आदि गुणों को भी आप अच्छी प्रकार से प्राप्त होजिए। वायु के अंदर वेग गुण बताया गया है, तो उसी प्रकार से आप भी वेग गुण को प्राप्त होजिए, अर्थात तीव्रता से आप आगे बढ़िए, लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। विद्या, तीव्रता से विद्या को बढ़ाइए, तीव्रता से विवेक को बढ़ाइए। फिर आगे दिया है जिस कारण धीपि बुद्धि व कर्मों से विशेषकर कृपा करते हो। तो विद्वान को क्या करना चाहिए, अध्यापक और उपदेशकों को क्या करना चाहिए, जो उन्होंने विद्वानों के, गुरु आचार्यों के संग से बुद्धि प्राप्त की है, जो अच्छे अच्छे कर्म उन्होंने धारण किए हैं, अध्यापक और उपदेशकों ने गुरु आचार्यों के संग से, तो वो उस बुद्धि को दूसरों को भी दे। जो जिज्ञासु योग्य विद्यार्थी हैं उनको उस बुद्धि को, उस ज्ञान को दे। और जो उन्होंने कर्मों, जिन कर्मों को धारण किया है, उन कर्मों को दूसरों को भी धारण कराए। तो इस प्रकार से आप करते हो, इससे भी सत्कार के योग्य हो। और विद्वान से भिन्न जो मनुष्य हैं, अध्यापक और उपदेशकों से भिन्न जो मनुष्य हैं, जो उनसे लाभान्वित होते हैं कर्मों के विषय में या विद्या के विषय में, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो
ऐसे विद्वान का सत्कार करें। तो मंत्र के अंदर अध्यापक और उपदेशकों के विषय में बताया गया है कि अध्यापक और उपदेशक ऐसे होते हैं कि जिनकी स्तुति करने वाले बढ़ते हैं। अर्थात एक तो उनसे जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको उनकी स्तुति करनी चाहिए जिससे कि वो बढ़ें, और उनकी स्तुति करने वाले सत्य को प्राप्त होते हैं, उनकी अविद्या दूर होती है। और ऐसे विद्वानों को, जिज्ञासुओं को प्राप्त होना चाहिए, उनको अपनी विद्या देनी चाहिए। ये विद्वानों का कर्तव्य है। और विद्वानों के अंदर वेग गुण होना चाहिए, शीघ्रता से वो विद्या को प्राप्त करने वाले हों, शीघ्रता से विद्या को देने वाले हों, ऐसी विशेषता विद्वानों के अंदर होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से विद्वान होंगे तो उनके पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनके अंदर भी ये विशेषता आएगी, तो वो भी विद्या में व्याप्त हुए दया वाले होंगे। दया से विशेषकर कृपा करते हो तो उनके विद्यार्थी भी फिर दूसरों को विद्या देंगे, सत्य से युक्त होंगे, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होंगे। और ये अध्यापक और उपदेशकों की विशेषताएं आपको विदुर नीति के अंदर भी मिलेगी। वहाँ श्लोक दिए गए हैं व्यवहार भानु के अंदर। पंडित किसको कहते हैं? आत्मज्ञान समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्था नापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। जो आत्मा परमात्मा को जानने वाले हैं, जो तितिक्षा से युक्त हैं, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ को सहन करने वाले हैं, और जिनको कोई विषय, सांसारिक विषय अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता, जो विषयों से आकर्षित नहीं होते। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिका श्रद्धाना एतत् पंडित का लक्षण। तो जो सदा अच्छे कार्यों का ही सेवन करते हैं, धर्मयुक्त कार्यों का सेवन करते हैं, निंदित कार्यों का कभी सेवन नहीं करते, और जो वेद, ईश्वर और विद्या में श्रद्धा रखने वाले होते हैं। तो अध्यापक और उपदेशकों को जो विद्याएं उनके पास हैं उन विद्याओं में उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, और देने में भी उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, पढ़ाने में भी उनकी श्रद्धा होनी चाहिए।